नमस्कार। कैसे हैं आप सब प्रिय दोस्तों। मैं उप यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक नई अपडेट लेकर आया हूं, अमडू यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई अपडेट लेकर आया हूं। और दोस्तों, आज के अपडेट में आपसे बात की जाएगी कि आपके जो अमडू यूनिवर्सिटी के हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, 1 जुलाई से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, उनमें कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आपको सोल्व करने होंगे। और दोस्तों, ये पैटर्न बोर्ड की तरफ से यानी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत ही आसान बना दिया गया है। और अब यूनिवर्सिटी इस लॉकडाउन के माहौल के अंदर बच्चों को फेल ना करके पास करने के कोई ना कोई जुगाड़ निकाल रही है, ताकि बच्चे ये बहाना ना ले सकें कि सर मेरा जो कोविड-19 के कारण हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, हमारी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई। तो दोस्तों, इसको लेकर यूनिवर्सिटी ने अपनी जो ऑफिशियल जानकारी शेयर कर दी है और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट आज के दिन लेके आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखते रहिएगा। दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये एक भास्कर न्यूज़पेपर की तरफ से हमें अपडेट मिली है। और यहाँ इन्होंने बताया है कि लॉकडाउन में जो अमडीयू है, इसने अपने प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है उसमें बदलाव कर दिया है। 9 में से करने होंगे कोई 5 क्वेश्चन। दोस्तों, 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई भी 5 क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। यानी कि अब ऐसा शेड्यूल नहीं है कि पहले क्या होता था कि कुछ ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस आते थे जो कि आपको सोल्व करने होते थे, 2-2 मार्क्स के होते थे, वो आपको सोल्व करने होते थे। उसके बाद क्या होता था दोस्तों कि सभी बच्चों को यानी कि 4 क्वेश्चन आपको अलग अलग दिए जाते थे। हर एक क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शंस होते थे। उन ऑप्शंस में से एक एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता था। अब इन्होंने अपने पैटर्न में कुछ बदलाव किया है। बदलाव क्या क्या है उसको मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप भी इसको बारीकी से पढ़ पाएँ और इस चीज़ को समझ पाएँ। दोस्तों, यहाँ बताया है कि पहले ये था प्रश्न पत्र का पैटर्न। एमडीयू की ओर से जो पहले प्रश्न पत्र दिए जाते थे उसमें सभी यूजी पीजी के लिए एक ही पैटर्न प्रयोग किया जाता था। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के जितने भी विद्यार्थी थे सभी के लिए सेम पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन पेपर को सेट किया जाता था। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते थे, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया जाता था इसमें पार्ट होते थे ABC के नाम से, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते थे। वो क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के आपके होते थे और वो सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ज़रूरी होते थे। या फिर ऐसा कुछ सिस्टम होता था कि इनमें से कुछ क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन दे रखे हैं, 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 5 क्वेश्चन आप कोई भी छोड़ सकते हो। और उसके बाद इसके अलावा 4 यूनिट में एक एक प्रश्न करना होता था, यानी कि कुल 5 प्रश्न में से एक अनिवार्य और एक यूनिट में 4 प्रश्न होते थे। यानी कि दोस्तों, आपकी जो यूनिट होती थी उस यूनिट के अंदर आपको एक एक क्वेश्चन जो है वह सोल्व करना होता था। ये ओल्ड पैटर्न था। अब की बार यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया है दोस्तों कि जो आपके क्वेश्चन आएंगे उनकी संख्या 9 रहेगी और 9 क्वेश्चंस में से आप कोई भी जो आपको बेस्ट लगे वो 5 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आपको यहाँ ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि 1 नंबर क्वेश्चन होता था, उस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चंस होते थे। सबसे पहले ऊपर एक क्वेश्चन होता था, वह या अथवा लिख के यहाँ इनको दूसरा क्वेश्चन दे देते थे। तो आपको क्या होता था कि आपको ये क्वेश्चन सोल्व तो करना है, पर इनमें से या तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो या इसको सोल्व करो। इनमें से यदि आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते हो तो आपको 0 मार्क्स यहाँ दे दिए जाते थे। दोस्तों, अब की बार यूनिवर्सिटी अपने पैटर्न में ऐसा नहीं करने वाली है। 9 क्वेश्चन रहेंगे और 9 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन यानी कि आप कर सकते हो। अथवा का ऑप्शन नहीं रहेगा, यानी कि 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन करने का जो ऑप्शन होता था वो नहीं रहेगा। केवल 9 में से 5 क्वेश्चन जो भी आपको सही लगते हैं, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हो, आप कर सकते हो। या नीचे इन्होंने और क्या जानकारी दी है वह भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कोरोना वायरस के खतरे के कारण स्कूलों में नहीं, विश्वविद्यालयों की पढ़ाई का भी सिस्टम बिगड़ गया है। भले ही ऑनलाइन तरीके का प्रयोग कर पढ़ाई की जा रही हो, लेकिन टीचर और स्टूडेंट के आमने सामने ना बैठ पाने के कारण पढ़ाई पर अभी जो असर है वह नज़र आ रहा है। इसी के चलते कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के हालातों का हवाला देते हुए एमडीयू ने भी प्रश्न पत्रों का पैटर्न बदल दिया है। एमडीयू की यूजीपीजी स्टूडेंट के ऑनलाइन पढ़ाई के बाद जो आपका सिलेबस है, प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। इसी के चलते प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव किया गया है। एमडीयू के इस फैसले से विश्वविद्यालय के तहत पढ़ाई कर रहे 5 लाख स्टूडेंट को फायदा होने वाला है, जिसमें
9 जिले के स्टूडेंट आते हैं। रोहतक, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, इसके अलावा रेवाड़ी और भिवानी के कुछ कॉलेजों को लेकर सटे चल रही है कि यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर स्टे ले रखी है। उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा। एमडीयू के तहत कोर्स कर रहे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड डिस्टेंस व अन्य सभी रिपेयर व वार्षिक परीक्षा वाले सभी कोर्स के स्टूडेंटों को इसके लाभ मिलेंगे। और ये जानकारी बोर्ड के जो नियंत्रक हैं डॉक्टर बीएस सिंधु ने कोविड-19 के दौरान एमडीयू के यूजी पीजी स्टूडेंट को सिलेबस पूरा होने की समस्या के कारण किसी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े, इसको लेकर इन्होंने इस फैसले को लिया है। दोस्तों मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, थोड़ी देर बाद आप कमेंट करने स्टार्ट करोगे तो कमेंट का रिप्लाई तो हम हर कमेंट का करते हैं, आपका भी करेंगे, चाहे आप कुछ भी क्वेश्चन हमसे पुटअप करो। पर मैं ये आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि जो रेगुलर के विद्यार्थी हैं उनका और जो डिस्टेंस के विद्यार्थी हैं उनका दोनों का सेम पैटर्न रहेगा, यानी कि दोनों के ही 9 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको 5 सॉल्व करने होंगे। और दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब की बार एमडीयू यूनिवर्सिटी बहुत ही आसान पेपर सेट करने जा रही है ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए और तुरंत प्रभाव से बच्चे अपने सिलेबस को कंप्लीट करके जैसे तैसे इस कक्षा को पास कर लें और नेक्स्ट कक्षा में प्रवेश कर जाए। क्योंकि दोस्तों यूनिवर्सिटी को भी इस बात का कन्फर्म पता है कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई, घर रह के पढ़ाई नहीं हो पाती है। आपको मैं सच बताऊं तो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन तो 20 या 22 तारीख के बाद स्टार्ट हुआ है, पर दोस्तों जब आपका होली का त्यौहार था तभी से यूनिवर्सिटी की छुट्टियां स्टार्ट हैं। और होली के त्यौहार के बाद ही आप मानो कि 7 या 8 मार्च के बाद से छुट्टियां स्टार्ट हैं और बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। बहुत से बच्चे हैं जिनके सिलेबस भी नहीं हो पा रहे हैं। और रही बात ऑनलाइन क्लासेस की, तो ये सिर्फ एक बहाना है। ये अपने आप को यूनिवर्सिटी ये शो करना चाहती है कि हम सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से ना तो अच्छे से बच्चे पढ़ पाते हैं, ना ही टीचर्स पढ़ा पाते हैं। एकदम से उनके पास इतने साधन ही नहीं है कि वो बच्चों को मतलब रेगुलर क्लासेस दे पाएँ, समय अनुसार शेड्यूल जारी किया गया उस शेड्यूल के अनुसार क्लास दे पाएँ। फिर बच्चे भी क्या होता है दोस्तों कि अपने अन्य किसी कार्यों की वजह से काफ़ी सारे बच्चे क्लासेस ले ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जब घर पे रहते हैं तो घर के भी काफ़ी कार्य हो जाते हैं। और जब आप यूनिवर्सिटी में रह के, कॉलेज में रह के पढ़ते हो तो वहाँ सिर्फ आपका एक ही फोकस होता है कि हमें पढ़ाई लेनी है और पढ़ाई करनी है, हमें लेक्चर लेना है। तो दोस्तों अब इसको लेकर हम यूनिवर्सिटी बहुत ही एक ईजी सा क्वेश्चन पेपर तैयार करने वाली है। 1 जुलाई से फाइनल ईयर के यानी कि 6 सेमेस्टर के, और पीजी की बात करें तो हम 4th सेमेस्टर के, और डिस्टेंस की बात करें तो 3rd ईयर के, और पोस्ट ग्रेजुएशन में डिस्टेंस की बात करें तो 2nd ईयर के आपके एग्जाम्स जो हैं वह यूनिवर्सिटी बहुत ही जल्द कंडक्ट करवाने वाली है। दोस्तों इन एग्जाम्स को लेकर यदि हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई भी नोटिफिकेशन आती है तुरंत प्रभाव से वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ हम उस चीज़ को शेयर करेंगे। आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।